Very good evening to all of you. Very good evening, all of you, and welcome back to yet another Toppers Talk session by Geo Destination. So, today we have amongst us Joydeep Roy. Sir, Hello, am I audible? yes, you're audible. So, hello everyone, and good evening to everyone, and Adyasha to you also. Hello, Joydeep. So, first of all, many congratulations for securing All India Rank 1 in the UPSC GSI examination. And so I think, if I'm not wrong, we also had an interview with you before, जब आपने जैम में भी AIR 1 सिक्योर किया था. हाँ, पहले भी Yes, हुआ था और लास्ट ईयर हुआ था एक इंटरव्यू. yes. And again, he has also secured AIR 1 in GATE exam also. So first या of all, many congratulations. तो पहले तो आप ये सीक्रेट बताइए हमें कि सारे एग्जाम्स में रैंक 1 लाने की क्या सीक्रेट है आपकी. आई डोंट थिंक ऐसा कुछ कॉन्क्रीट सीक्रेट है हर एग्जाम में रैंक 1 लाने का. आई थिंक मैं बस लकी हूँ कि मैं मेहनत तो ऑब्वियसली सभी करते हैं, उसके साथ मेरा लक काम कर गया, इसलिए हो गया ये. ओके, तो आपको लगता है कि मेहनत के साथ साथ लक का भी थोड़ा सा फैक्टर रहता है. हाँ हाँ, जरूर. ओके ओके जॉयदीप, सो बिफोर गोइंग इनटू आपका जो जीएसआई एग्जाम है, 15 दिन ही बाकी है जीएसआई एग्जाम को. इट्स ऑन 9th of Feb. तो उससे पहले थोड़ा सा हम गेट के बारे में डिस्कस करते हैं, गेट का स्ट्रैटेजी एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. एंड जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं हमारे साथ अभी, तो ये बिल्कुल एक इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है. सो वंस सर पूरा शेयर कर देंगे स्ट्रैटेजीज एंड ऑल, आप आराम से अनम्यूट करके सर से क्वेश्चन पूछ सकते हो. सो बी पेशेंट टिल द एंड. ओके ओके, सो कमिंग बैक टू योर गेट एग्जाम स्ट्रैटेजी. तो क्योंकि मैम आपने जस्ट 1 मिनट. मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा. देखिए सर, गेट, नेट, जीएसआई, जाम सारे में रैंक 1 है, ठीक है. तो आज का जो सेशन रहने वाला है स्पेसिफिकली, अभी जीएसआई का जो एग्जामिनेशन है 9 फरवरी है, फिर गेट का एग्जामिनेशन 16 फरवरी को है. तो आज का जो सेशन रहने वाला है प्योरली हमारा ये जो नेक्स्ट 15-20 डेज में गेट और जीएसआई दोनों एग्जामिनेशन है, उसको कैसे स्कोर वहां पे मैक्सिमाइज करेंगे, लास्ट मिनट में क्या रिवीजन करना चाहिए, कैसे रिवीजन होना चाहिए, और एग्जाम के डे में कैसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहेंगे, मतलब क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए, तो उसके बारे में सर डिटेल्स में बता देंगे, ठीक है. और जैसे मैम ने बोला कि एक इंटरेक्टिव सेशन रहने वाला है, तो आराम से आप सर को पूछ सकते हैं. आज हम किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे, जीएसआई मेंस के बारे में बात नहीं करेंगे, सीएसआर नेट के बारे में बात नहीं करेंगे, कोई इंटरव्यू के बारे में बात नहीं करेंगे. स्पेसिफिकली उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ठीक है. और जैसे प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाते हैं, हम सर को रिक्वेस्ट करेंगे कि दोबारा वो अगर टाइम दे पाएंगे तो जीएसआई मेंस का भी एक हम डिटेल में स्ट्रेटेजी क्लास रखेंगे, क्योंकि सर जीएसआई में भी रैंक 1 है, तो उस टाइम में जीएसआई मेंस का भी हम सर से सीखेंगे, ठीक है. ओके, थैंक यू मैम. ओके, सो सर पहले प्लीज शेयर योर गेट स्ट्रैटेजी सबसे पहले, क्योंकि गेट में थोड़ा सा एनालिटिकल होता है इन नेचर एज कंपेयर टू जीएसआई एग्जाम. सो उसके बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए एज एन न्यूमेरिकल्स के बारे में. सो मेनी स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम इन दैट पार्ट, इन द न्यूमेरिकल पोर्शन. तो उसकी क्या क्या सोर्सेस आपने फॉलो की थी, एंड यस प्लीज एलेबोरेट इट. तो पहले न्यूमेरिकल्स में आता हूँ. न्यूमेरिकल्स का जो मेन चीज है दैट यू हैव टू बी इन प्रैक्टिस, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला याद रहते हैं, फिर भी कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाता है. इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो जो हम नॉर्मल कैलकुलेटर यूज करते हैं उससे गेट कैलकुलेटर का इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट होता है, और फॉर्मूला याद रहे फिर भी कभी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं हो तो यूनिट्स में प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम वो डेसिमल्स में आपका प्रॉब्लम हो जाता है. तो अगर आप कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपका ये चीज इम्प्रूव हो जाएगा. सो आप नेट जो है वो रोज 10-15 करके आप नेट प्रैक्टिस कीजिए. जो प्रीवियस गेट का क्वेश्चन है या प्रीवियस जैम या अदर कोई एग्जाम का क्वेश्चन अगर आपके पास है तो वो प्रैक्टिस कीजिए, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है नेट के लिए. एंड
ऑल्सो एग्जाम से पहले अगर आपके पास फॉर्मूला का कोई बुक है या कोई शॉर्ट नोट्स है तो उससे बस आप फॉर्मूला रिविजन करते रहिए, बस फॉर्मूला में क्या है वही, ज्यादा डीप में नहीं। तो ये बहुत हेल्प कर देता है। ओके, तो जैम के लिए कोई स्पेसिफिक बुक है? सर इज सेलिंग समथिंग आई थिंक। स्पेसिफिक बुक मतलब किसी पर्टिकुलर यस, सब्जेक्ट का ओवरऑल? नहीं मतलब सॉरी, नैट के लिए, न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए, तो गेट के लिए, गेट का नैट सेक्शन न्यूमेरिकल, तो उसके लिए आपने कोई स्पेसिफिक सोर्सेज फॉलो की थी, बुक्स एज एन? हाँ, बुक्स एक एक बुक तो है नेट के ऊपर, बहुत अच्छा बुक है वो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन जियोलॉजी, मृणाल श्रेष्ठ जी का बुक है, तो वो बुक मैंने फॉलो किया। और ओके अदरवाइज मोस्टली क्लास नोट में ही जो फॉर्मूला थे वही। ओके, तो जैसे कि सर ने बताया, लाइक अभी इन द नेक्स्ट 15 डेज वी हैव बोथ गेट एज वेल एज जीएसआई। तो इस टाइम पे स्टूडेंट्स का क्या अप्रोच होना चाहिए, बिकॉज यूजुअली स्टूडेंट्स दोनों ही एग्जाम्स देते हैं साइमल्टेनियसली, तो उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए एज ऑफ नाउ व्हेन दे आर गिविंग बोथ द एग्जाम्स, क्योंकि थोड़े से डिफरेंट है दोनों एग्जाम्स दूसरे से। सो प्लीज एलैबोरेट ऑन दैट। हाँ, गेट और जियोलॉजी जीएसआई का एग्जाम डिफरेंट है, लेकिन इसमें ओवरलैपिंग पार्ट भी बहुत है। तो अगर मैं आई सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, देन द जियोलॉजी पोर्शन ऑफ जीएसआई इज ऑलरेडी कवर्ड फॉर यू। तो जो डिफरेंस रहता है दोनों में वो है कि जीएसआई में आपका जो जनरल स्टडीज का पेपर रहता है उसमें बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है, मेरा खुद का भी उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था। और गेट में जो है एप्टीट्यूड का, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम रहता है हम जियोलॉजी वाले सबको। तो मैं ये दोनों को अलग से बोलना चाहूंगा। तो जीएसआई का जो जनरल स्टडीज पेपर है उसके लिए अभी आप जो 15 दिन है इसमें आप थोड़ा 11th-12th का बेसिक साइंसेस देख लीजिए। अगर आपके पास पहले से करंट अफेयर्स का कुछ नोट्स है तो दैट यू कैन फॉलो। और अब अगर आपने अभी तक हिस्ट्री, जियोग्राफी ये सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो अभी आप उसका बर्डन मत लीजिए, क्योंकि वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट्स है। और एप्टीट्यूड एंड जियोफिजिक्स सेक्शंस के लिए, जियोफिजिक्स में आप देखिए बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आते हैं उसमें से ही रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। सर जस्ट 1 मिनट, ये इको हो रहा है, इधर मैम का इधर सर का कोई दूसरा डिवाइस ऑन है, इसके वजह से इको हो रहा है। मैम आपका या फिर जयदीप सर का, किसी एक का कोई दूसरा डिवाइस आई थिंक ऑन है। सर अभी भी आ रहा है क्या? सर अभी आप कुछ बोलेंगे क्या, तब पता चलेगा एक्चुअली। हाँ हाँ, अभी हाँ शायद अब, नहीं आ रहा है क्या? हाँ अभी को नहीं है, यस यस राइट राइट, हाँ सर हाँ प्लीज कंटिन्यू करिए। हाँ हाँ। तो एप्टीट्यूड के लिए जो है, जियोफिजिक्स का तो पोस्ट सेक्शन बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस वाला है, तो प्रीवियस जो क्वेश्चंस है उससे ही आपका हो जाता है। या फिर मैं जो बुक के बारे में बोला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, उसमें भी शॉर्ट में जियोफिजिक्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, वो आप देख लेंगे तो उससे मेजॉरिटी हो जाएगा। और एप्टीट्यूड के लिए आप देखेंगे यूट्यूब में भी बहुत सारे चैनल्स है, बस जियोलॉजी के लिए नहीं, सीएस हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इन सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यू वो लाइव क्लासेस में सॉल्व कराते हैं यूट्यूब में। तो वो अगर आप देखते देखते उनके साथ करें तो उसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। इसमें ज्यादा टाइम मत दीजिए, दिन में 1-1.5 घंटा करके दीजिए तो दोनों ही आपका बैलेंस हो जाएगा। ओके ओके, तो अभी सर इको आ रहा है क्या? एक बार कंफर्म कर देंगे कोई? मैम आप नहीं, बोल रहे हैं उस टाइम में इको नहीं आ रहा है, लेकिन सर बोल रहे हैं उस टाइम में इको आ रहा है। अब देख लीजिए कि आई थिंक मैम आपका कोई डिवाइस मुझे तो ऑन है। इको नहीं आ रहा है। हम्म, इज इट आई थिंक अभी ठीक मैम है क्या? आई थिंक मैम का जब ये ऑन रहता है तो सर जब बोलते हैं तब उसकी वजह से आता है। ओके नहीं ओके, नहीं, वो तो ऑन रहने से कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। आई थिंक सेकंड डिवाइस अगर होगा या फिर दूसरा ब्राउजर, मतलब कोई दूसरा टैब होगा तभी जाकर होगा ऐसा। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। ओके सर, अभी अभी ठीक है क्या या फिर नहीं? आई थिंक अभी सही है। ओके
ओके ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। ओके सो जयदीप, जैसे कि आपने बताया गेट के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि गेट के लिए स्पेसिफिकली कौन कौन से पोर्शन पे हमें फोकस करना चाहिए, लाइक कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वी नीड टू फोकस मोर। अभी देखिए, मेजोरिटी जो है, अगर आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ही आप देख पाएंगे कि मेजोरिटी जो पोर्शन है वो रिपीटेड ही आता है बहुत। 70 to 80% कुछ कुछ वो नया चीज देते हैं, तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं जो आता है। और एसोसिएटेड जो एग्जाम्स है, जैसे अभी रिसेंट में जो नेट हुआ, आप उसका थोड़ा क्वेश्चंस देख सकते हैं, उससे भी थोड़ा रिलेटेड आ सकता है। और पर्टिकुलरली अगर मैं सोचता हूँ कि अभी आपका कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ है जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हाँ, तो उसमें से आप जस्ट पीवाईक्यू कीजिए। और जो जो सब्जेक्ट मेमोराइजेशंस वाले हैं, जैसे स्ट्रेटिग्राफी या फिर इकोनॉमिक, दो सब्जेक्ट्स आई थिंक यू शुड स्टडी रेगुलरली एज ऑफ नाउ, क्योंकि ये चीज याद नहीं रहते हैं। तो अभी आप इन चीज में फोकस करेंगे तो ये सही रहेगा एग्जाम के पहले। मैम आपके पास कोई अगर डिवाइस है जिसमें कनेक्टेड है, मोबाइल वगैरह है, तो उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। नहीं सर, इधर तो कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, मतलब लैपटॉप के अलावा कोई दूसरा मोबाइल में अगर कनेक्टेड है, क्योंकि इको नहीं आपके मोबाइल में साइड से हो रहा है। कनेक्टेड नहीं हूँ मैं, नहीं नहीं हूँ तो मोबाइल में कनेक्टेड। ओके अच्छा, मैं माइक स्विच ऑफ कर दूं, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है सर, मैं 1 मिनट में आई जस्ट रीजॉइन। ओके ओके श्योर मैम। हाँ ओके, कोई प्रॉब्लम ओके नहीं। ओके सर। ठीक है, तो जैसे सर बता रहे हैं, जैसे मैं फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूँ, अभी हम उस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जैसे सर भी बोले थे, नेक्स्ट 15-20 डेज में हमारा गेट और जीएसआई है। अभी हम पूरा गेट के स्ट्रेटेजी के बारे में बात नहीं करेंगे या फिर पूरा जीएसआई प्रीलिम्स के स्ट्रेटेजी के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि अभी सिर्फ एग्जाम 15-20 दिन में, तो ये आज का जो डिस्कशन है, नेक्स्ट 15-20 डेज में हमें क्या करना चाहिए सो दैट हम स्कोर मैक्सिमाइज कर पाएंगे, ये पहली बात। दूसरी बात, सर क्योंकि इतना अच्छा स्कोर करते हैं हर एक एग्जाम में, तो वो थोड़ा सा बताएंगे कि एग्जाम के डे में क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कि पेपर हमें कैसा स्टार्ट करना चाहिए, कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए, पहले एमसीक्यू करना चाहिए, पहले न्यूमेरिकल करना चाहिए, पहले इजी पोर्शन करना चाहिए, पहले डिफिकल्ट पोर्शन करना चाहिए। तो सर इसके बारे में आज पूरा अच्छे से बताएंगे, एक नेक्स्ट 15 डेज का क्या स्ट्रेटेजी, कैसे रिवाइज करेंगे, कैसे इफेक्टिवली रिवाइज करेंगे, कौन सा पोर्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। और दूसरा क्या है कि एग्जाम के डे में, एग्जाम वो जो 3 आवर्स 2 आवर्स का एग्जाम होता है गेट में या फिर जियोलॉजी और या फिर जीएस पेपर में, उस टाइम में हमारा क्या अप्रोच रहना चाहिए, उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। ओके सर, अभी आवाज आया था क्या? मैंने म्यूट कर लिया था, मतलब इको मेरे पास नहीं आया था कोई इको अभी। नहीं आया था ना? नहीं सो नहीं। एनीवन प्लीज टेल इन द चैट बॉक्स आल्सो, थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, सो वी नहीं कैन मैम, कंटिन्यू। आप म्यूट होने से आई थिंक नहीं आ रहा है, मे बी अच्छा इको वॉल से आ रहा था या फिर कहीं से। ठीक है, ओके मैम, कंटिन्यू करते हैं अभी, ओके हाँ? ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके। सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो नाउ जैसे कि आपका गेट का स्ट्रैटेजी हो गया है, आपको कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, एट द एंड आपको टाइम दिया जाएगा सफिशिएंट। तो नाउ लेट्स गो टू द जीएसआई स्ट्रैटेजी। सो क्योंकि जीएसआई प्रीलिम्स अभी लाइक इट्स इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, तो सर प्लीज टेल अस अबाउट, बिल्कुल डिटेल स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए, कैसे अभी प्रिपेयर करना है। एंड जैसे कि सर ने भी बताया कि एग्जाम डे में जो आपका स्ट्रेस, जो बच्चों का जो स्ट्रेस होता है उसके साथ कैसे डील करना है, सो प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा इलेबोरेटली बताइए। हम्म, ठीक है, मैं पहले थोड़ा जनरल चीजें बोलता हूँ, उसके बाद मैं सब्जेक्ट वाइज में आता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जीएसआई में तो दिन भी ज्यादा नहीं है, तो आप अभी तक जो चीज पढ़े हैं, जो आपके पास शॉर्ट नोट्स है, आप उसको रिवाइज कीजिए। डोंट गो टू मच डीपर इनटू द बुक्स। अभी आप डीप में मत जाइए बुक में, उससे आपका सिलेबस कंप्लीट रिवीजन आप नहीं कर पाएंगे। और चीज मैं जो बोलना चाहता हूँ, आप अभी तक जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं, उसमें आपका क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या क्या आपका मिस्टेक्स हुआ है, वो आप एनालाइज कीजिए, ताकि एग्जाम डे में वो सब प्रॉब्लम्स नहीं हो।
थर्ड चीज है, अगर आपका करंट अफेयर्स का नोट है तो आप वो पढ़ लीजिए, क्योंकि ये तो पूरा ही फैक्ट वाइज टॉपिक है, तो इसमें पूरा ही याद याद करने का चीज है, इसमें समझने का चीज बहुत कम होता है। तो ये आप अभी देख लीजिए, जस्ट रीड आउट कीजिए। इससे अगर आप 10-15 दिन कॉन्टिन्यूअसली रीड आउट करेंगे तो उससे ही आपका हो जाएगा थोड़ा बहुत मेमोराइजेशन। एंड नेक्स्ट थिंग, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज, आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, अपने आप को ओवरबर्डन मत कीजिए ज्यादा पढ़ के। जितना आपने अभी तक किया है उसको ही आप धीरे धीरे रिवाइज कीजिए। प्रॉपरली स्लीप साइकिल मेंटेन कीजिए, खाइए। अगर आपको स्ट्रेस लगता है तो आप, जिससे आपका माइंड फ्रेश होता है, किसी का गाना से होता है, किसी का वॉक पे जाके या कुछ काम करके होता है, तो आप वो कीजिए, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। ये सारी चीजें आप इस लास्ट 15 डेज में आप कर सकते हैं। और अगर मैं आता हूँ कि एग्जाम डेज में क्या करना चाहिए, एग्जाम डे में जीएसआई का एग्जाम जो है, ये पहले ही देखिए, ये एक ओएमआर शीट बेस्ड एग्जाम है। हमारा जितना भी जियोलॉजी का एग्जाम्स होता है, बाकी मेजोरिटी जो है सीबीटी वाला होता है, तो ओएमआर का प्रैक्टिस बहुत दिन से नहीं रहता हम लोगों के पास। तो अगर आप एक दो ओएमआर शीट प्रिंट आउट करके उसमें बबल अप कैसे करते हैं ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वो अच्छा रहेगा एग्जाम दिन के लिए। नेक्स्ट चीज जो है, एग्जाम हॉल में जाके ऐसा हो ही सकता है कि देखिए कुछ क्वेश्चंस आपका जो पढ़ा है उससे नहीं हो, थोड़े बहुत अनकॉमन क्वेश्चंस रहेंगे हर एग्जाम में ही। तो आप उन क्वेश्चंस को लेके ज्यादा स्ट्रेस आउट मत कीजिए। अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे नहीं बन रहा है एट दैट मोमेंट, तो तब आप उसको 1 मिनट 2 मिनट देखिए। अगर फिर भी नहीं होता तो आप उसको छोड़ के बाकी क्वेश्चंस कीजिए। पहले जो क्वेश्चंस आपको इजी लगते हैं वही क्वेश्चंस कीजिए, उसके बाद आप टफ क्वेश्चंस में आइए। रिटर आपको, आपके पास एग्जाम में बहुत टाइम मिलेगा कि आप दोबारा से अपना पेपर चेक कर पाए। और एक क्वेश्चन था शायद कि पहले एमसीक्यू करना चाहिए एमएसक्यू या नेट, ये तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अभी तक जितने भी एग्जाम दिए हैं उसमें आप जो पैटर्न फॉलो किए, आप एग्जाम में भी वही पैटर्न फॉलो कीजिए। दूसरे क्या कर रहे हैं वो देख के आप दूसरा पैटर्न मत कीजिए, आप जिससे कंफर्टेबल है अभी तक बस वो चीजें ही कीजिए। और क्वेश्चंस ना हो तो स्ट्रेस आउट मत कीजिए, थोड़े क्वेश्चंस ऐसे होते ही है, किसी को भी नहीं आता सारे क्वेश्चंस। तो आपको जितना आता है वो आप ठीक ठीक से करिए। करेक्ट इनकरेक्ट क्या लिखा हुआ है, राइट रॉन्ग, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, और जो पहले बोला डेसिमल्स, ये सारी चीजें आप देखिए। और ये अगर आप जितना भी जानते हो उतना ठीक करके ठीक कर पाए उस एग्जाम के हॉल पे, तो दैट विल बी इनफ टू गेट अ गुड रैंक और गुड स्कोर इन जीएसआई प्रीलिम्स। आई थिंक योर माइक इज नॉट टर्न्ड ऑन। या ओके। सो जैसे कि आपने बताया स्ट्रेस एंड ऑल के बारे में, तो पर्सनली आपके क्या क्या हॉबीज थे, लाइक व्हाट वाज योर स्ट्रेस बर्स्टिंग एक्टिविटी? प्रीलिम्स के टाइम पे मैं तो अपने कैंपस में था, तो वहाँ पे मैं डिनर के बाद वॉक पे चला जाता था कुछ टाइम, या फिर यूट्यूब में कुछ कॉमेडी वीडियोस देख लेता था, इनकी से हो जाता है। या फिर दोस्त के रूम में जाके उनसे बात करता था, 4-5 दोस्त मिलके। ओके, तो मतलब लाइक पढ़ाई के साथ साथ आपका फिजिकल एक्टिविटी भी आई थिंक उतना ही इम्पोर्टेंट होता है एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए। नॉट ओनली कि आप पूरे दिन बैठ के पढ़ते रहो, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज ऑल्सो रिक्वायर्ड, राइट? हाँ हाँ, आप फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा कीजिए, क्योंकि इससे आपको स्ट्रेस भी थोड़ा जाएगा और आपका ब्रेन भी थोड़ा ज्यादा फंक्शनल हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा आपका। ओके, सो जयदीप, प्रीलिम्स के बारे में अभी जैसे कि आपने नोट्स के बारे में बताया, सो डू यू थिंक कि अभी बच्चों को लाइक स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट देनी चाहिए, या फिर उसकी क्या इंपॉर्टेंस है लाइक इन द नेक्स्ट 15 डेज अभी जो है? शुड दे गिव न्यू मॉक टेस्ट, या फिर जो दे चुके हैं उसको रिवाइज करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आई थिंक as there is last 15 days are still remaining, so they can give 1 or 2 mock test, but लास्ट 1 वीक में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नया मॉक टेस्ट मत दे, पहले वाला ही आप रिवाइज कीजिए। ओके, सो जॉयदीप, लाइक थैंक यू वेरी मच फॉर इतने अच्छे से स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए जीएसआई एज वेल एज गेट के लिए। सो कुछ अगर आप सोर्सेस बता सकते हैं जीएसआई के लिए, लाइक विच विच टॉपिक इज मोर इम्पोर्टेंट,
जीएसआई के लिए स्पेसिफिकली अभी कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस देनी चाहिए, या फिर जैसे कि डाउट होता है बच्चों को रिगार्डिंग जीएस। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि जीएस को कैसे टैकल करना चाहिए। तो उसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगता है जो कि आपने भी अप्लाई किया हुआ था, इफ एनी, जीएस के लिए स्पेसिफिकली, सो प्लीज शेयर दैट। अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं तो जीएसआई के प्रीलिम्स जस्ट मेरे मिड सेमेस्टर एग्जाम्स के पहले ही थे आईआईटी में, तो मुझे एकदम टाइम नहीं मिला जीएस को प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप साइंस के टॉपिक्स देख सकते हैं, क्योंकि देखिए जीएसआई का जो जीएस है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जीएस से बहुत डिफरेंट होता है। बहुत लोग हम ये सोचते हैं कि सिविल सर्विसेज में बस हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमिक्स ये सब क्वेश्चंस आते हैं, तो हमारे जीएसआई के एग्जाम में भी सेम ही आएगा। लेकिन यहाँ पे साइंस का भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन रहता है, जैसे 11 12 का फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, देन बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी में एनवायरमेंटल रिलेटेड सब्जेक्ट्स। तो आप ये सब देखिए जो नीट के लिए या फिर जेई के लिए जो कोचिंग रहते हैं उनमें अगर शॉर्ट में कहीं पे आपको मिलता है यूट्यूब पे, अच्छा तो वो देखिए, उससे हो जाएगा। हम जो हमारे बैच में भी जितने लोग दिए थे सब ने भी बस ये साइंस वाले टॉपिक में ही फोकस किया था लास्ट के कुछ दिन। तो आप भी उसमें ही कीजिए, मैं सजेस्ट करता हूँ, तो इससे आपका हो जाएगा। ओके, सो नाउ कमिंग टू द जियोलॉजी टॉपिक्स। तो जियोलॉजी टॉपिक्स में भी जैसे कि पैलियो एंड स्ट्रैटिग्राफी वो थोड़े से मोनोटोनस होते हैं, लाइक तो उसमें भी अगर आपने कोई लाइक हैड यू लेफ्ट एनी टॉपिक, या फिर आपने सारे टॉपिक्स को होलिस्टिकली कवर किया था इन द जियोलॉजी पोर्शन? मैंने एक्चुअली टॉपिक्स को गेट के लिए कवर किया था, और गेट के लिए जो कवर किया था वही सफिशिएंट था। तो हाँ, मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिया था, ये पैलियो स्ट्रैटी ये सब भी। ओके, तो लाइक कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर ज्यादा फोकस अभी कर सकते हैं, लाइक अगर किसी ने 80% 90% सिलेबस ही कंप्लीट किया हो, नॉट 100%, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि लास्ट मोमेंट में वो ब्रश अप कर सकते हैं, या फिर जो इम्पोर्टेंट है एज पर PYQs? हाँ, मैं पहले जो बोला, आप मेमोराइजेशन वाले टॉपिक याद कर सकते हो, और अगर आपका बस एक ही टॉपिक बचा है तो 15 डेज इज इनफ टाइम, आप वो कर सकते हो अभी। उसमें आप प्रेशर मत लीजिए, आपका एक टॉपिक कवर आराम से हो जाएगा 80 90% वालों के। और जैसे कि आप देखते हैं जीएसआई में मेनली आता है कि क्वेश्चंस डायरेक्ट कोई डेफिनेशन वगैरह ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर आप कॉमन चीज जो है फॉल्ट का, नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, इन सब का आप डेफिनेशन देख सकते हैं, ये लाइट भी रहता है, उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। Okay, Joydeep. So now anyone is having any queries? I can see a lot of questions. Okay, तो अभी स्पेसिफिकली अगर आपको गेट एंड जीएसआई के प्रीलिम्स रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप भी पूछ सकते हैं, एंड मेंस एंड इंटरव्यू के बारे में विल कंडक्ट सेशंस लेटर। लेकिन क्योंकि अभी आपका ये जो सेशन है सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के बारे में है, सो प्लीज आस्क क्वेश्चन टू सर. So feel free to ask question, and I think he's the best one to answer because like all the exams he has secured rank 1. So इनसे और कोई बेहतर नहीं हो सकता आंसर करने के लिए. So yes, now the forum is open to all. आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आप अनम्यूट करके पूछिए या फिर you can write down in the chat box also. कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? जो भी क्वेरीज हैं आपके, फील फ्री टू आस्क. Okay, sir, we have a question in the chat box. हाँ बोलिए, आप चैट बॉक्स का क्वेश्चन थोड़ा रीड आउट कर दीजिए प्लीज। मैं अच्छा, okay. So, Sweety Sharma is asking like how to revise mock test. हाँ, मॉक टेस्ट में आप देखिए, मॉक टेस्ट में मेनली जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने, आपको आई थिंक आप वो सबको पहले से ही मार्क करके रखे हैं, तो वो क्वेश्चंस
बस देखिए जो क्वेश्चंस आपको पहले से ही आया वो अभी नहीं देखने से भी होगा, या फिर कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ट्रिकी था आपको लगता है कि बस उस समय आपको आपका वो जो था वो आपका प्रैक्टिस में था इसलिए हो गया, तो आप वैसे क्वेश्चंस देखिए। वैसे क्वेश्चंस को पहले से मार्क करके रखा है तो वो देखिए, नहीं तो अभी मार्क करके देखिए, सब क्वेश्चंस मत देखिए। Okay, so सौम्य रंजन इज आस्किंग कि जीएसआई पार्ट में करंट अफेयर्स आ रहे हैं लास्ट कितने मंथ के इन द जीएस पार्ट? मेजॉरिटी अगर आप लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर करेंगे तो उससे ही आता है ज्यादातर। Okay, then Sam is asking कि how many questions to attempt in GSI prelims? हम्म, देखिए जो मिनिमम कट ऑफ जाता है जीएस का वो शायद 15 जाता है जीएस का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप उसके रिगार्डिंग देखिए, अगर आपको मिनिमम उतना तो अटेम्प्ट करना ही होगा, उससे ज्यादा आप कर पाए तो अच्छा। और जियोलॉजी में भी आप 150 170 शायद ऐसा कट ऑफ जाता है, तो उतना तो मिनिमम करना ही होगा। और क्वेश्चंस आप ज्यादा भी कीजिए, बस जिनमें आप श्योर है कि इसका आंसर है वो सारे अटेम्प्ट कीजिए, नेगेटिव वाले मत कीजिए। ऐसा पर्टिकुलर कोई नंबर नहीं है करने का। Okay. Next, Richa is asking कि सर CSIR नेट के बारे में कुछ बताइए। हाँ रिचा, आपका पर्टिकुलरली डाउट क्या है सीएसआई नेट के बारे में, वो अगर आप बोले तो ज्यादा आसानी होगा। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो मीनवाइल रिचा यू कैन आस्क योर डाउट स्पेसिफिकली। ओके, सो सोमश्री इज आस्किंग कि जीएस में कितना कट ऑफ होता है? जीएस में शायद 15 मार्क्स, 15 मार्क्स कट ऑफ जाता है आउट ऑफ 100। Okay, so next question is from Anjali. She is asking कि topics to be mainly focused for GATE in the last few days. टॉपिक्स देखिए, ये तो आपका पर्सनल जो प्रिपरेशन है आप उसके हिसाब से ही देखिए कि आपका कौन कौन सा टॉपिक अभी वीक है, वो वाले टॉपिक आप कीजिए। और उसके अलावा अगर आप करना चाहे तो स्ट्रेटिग्राफी या इकोनॉमिक जो मेनली मेमोराइजेशन वाले सब्जेक्ट्स हैं वो आप कीजिए, और न्यूमेरिकल्स कॉन्टिन्यूसली कीजिए, हर सब्जेक्ट का ही न्यूमेरिकल। Okay, so next सौम्य रंजन साहू is asking कि सर गेट में न्यूमेरिकल के लिए कुछ बुक्स हैं क्या? हाँ मैंने एक बुक के बारे में पहले ही बोला है, वो बुक ही आप देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन जियोलॉजी बाय मृणाल श्रेष्ठा। Then next question we have from Sambit. Sir, what is your approach towards geochemistry and geophysics and how to deal with these subjects while revising the core geology part? जियोफिजिक्स जियोफिजिक्स हमारे क्लास में जो पढ़ाया था मैं बस उसमें ही फोकस था, उसके अलावा कुछ देखा नहीं। और अगर आप जियोफिजिक्स का जो है हर सब्जेक्ट, हर जो टॉपिक है, ग्रेविटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, इन सब का अगर आप एक पेज में शॉर्ट शॉर्ट नोट बनाते हैं जहाँ पे मेनली फॉर्मूलास है और जो मेजर पीवाईक्यू में आते हैं वो टॉपिक है, तो वो हो तो उससे आपका हेल्प हो जाएगा। वो ज्यादा अभी डीप में मत जाइए, बस मेजर टॉपिक्स देखिए। और जियोकेमिस्ट्री में देखिए जो आपके इग्नियस पेट्रोलॉजी एंड मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी वाले बुक्स है, जैसे विंटर हो गया, इनमें ही जियोकेमिस्ट्री का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन रहता है, तो वो बुक से आप देख लीजिए, तो वही एनफ है। अभी अभी अब स्पेसिफिकली कोई जियोकेमिस्ट्री वाले बुक्स पढ़ने का जरूरत नहीं है। Okay, so इबादत अली is asking कि जैम के न्यूमेरिकल के लिए कौन सा बुक प्रेफर करे? न्यूमेरिकल्स के लिए एक्चुअली बस एक ही बुक है, आप जैम के लिए बोलिए या गेट के लिए बोलिए, वो बस एक ही बुक मेरे ध्यान में है, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वाला बोला वही। और जैम का तो मेनली पीवाईक्यू से ही आता है, तो आप पीवाईक्यू भी देख लीजिए। सौम्य रंजन साहू कौन सा बुक? सौम्य रंजन प्लीज इलेबोरेट, कौन सा बुक मतलब, लाइक which one you are asking? हाँ, आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो।
सौम्यरंजन, आपका वॉइस ऑडिबल नहीं हो रहा है. ओके, सो विल गो. ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन द मीनवाइल आप क्वेश्चन यहाँ पे टाइप कर लो, या फिर आप अब पूछ भी सकते हो. अभी आपका ऑडिबल नहीं हो रहा है. ठीक है. ओके, सो अनुभव इज आस्किंग कि सर, इज एमटेक रियली वर्दी आफ्टर एमएससी? हाँ, ये तो आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आप इमटेक से क्या एक्सपेक्ट करते हैं. अगर आपको फ्यूचर में कोई रिसर्च वर्क में जाना है या फिर बस छोटा सा ही कोई रिसर्च एक्सपीरियंस लेना है, तो उसके लिए इमटेक सही है एक कोर्स. क्योंकि वहाँ पे आप एक साल डेडिकेटेडली, मैं आईआईटी का करिकुलम बोल रहा हूँ, एक साल डेडिकेटेडली आप कोई रिसर्च वर्क में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको इन फ्यूचर भी इन फ्यूचर भी जो रिसर्च है उसके लिए बेसिक एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे करते हैं. और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप प्लेसमेंट्स के बारे में बोलते हैं तो आईआईटी में एमएससी और एमटेक वालों को सेम ही प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, एटलीस्ट कोर सब्जेक्ट्स में. तो उसमें ज़्यादा आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा. जो एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि एमटेक में जो लोग हैं वो अगर टीएशिप करते हैं तो उनको थोड़ा स्टाइपेंड मिलता है टीएशिप करने के लिए. तो वो एक आपका एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा. और एमटेक में आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाए, जैसे गेट हो गया या जीएसआई हो गया. ओके, सो सौम्यरंजन वाज आस्किंग गेट के लिए बुक्स, राइट? न्यूमेरिकल्स के लिए, आई थिंक. न्यूमेरिकल्स तो सर हैज ऑलरेडी टोल्ड. मृणाल श्रेष्ठ, आई थिंक, राइट सर? हाँ हाँ हाँ, Okay. न्यूमेरिकल के लिए ही. ओके, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम स्वीटी शर्मा. सो करंट अफेयर्स कहाँ से रिवाइज करें? करंट अफेयर्स रिवीजन करने के लिए अगर देखिए, सिविल सर्विसेज के लिए बहुत सारे पब्लिकेशंस का बुक आता है, जैसा कोई विजन आईएएस या दृष्टि आईएएस ऐसा करके है, उनका मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स आते हैं, आप उससे देख सकते हैं. या फिर जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं, जैसे रेलवे का एग्जाम हो गया या फिर एसएससी का एग्जाम हो गया, तो वहाँ पे भी करंट अफेयर्स का पोर्शन है. तो अगर आपको यूट्यूब में वहाँ पे कोई टीचर मिल गए करंट अफेयर्स कराने वाले, तो आप उससे देख सकते हैं. सौम्यरंजन, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए. प्लीज म्यूट योरसेल्फ बिकॉज इट्स नॉट ऑडिबल. If any question आप पूछना चाहते हो, you can write down in the chat box. Okay, thank you. Okay, so next question we have from Richa कि क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी के लिए कौन सा बुक अच्छा है? क्लाइमेटोलॉजी के लिए मैंने पर्सनली एक एटमोसफियर करके बुक फॉलो किया था, उसका राइटर का नाम था टर्बक. आप ये बुक देख सकते हैं. और ओशनोग्राफी के लिए यूट्यूब में ही बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है ओशनोग्राफी के लिए. मैं बस वो रिसोर्स ही फॉलो किया. पर्टिकुलरली कोई बुक के बारे में मुझे इतना अभी ध्यान नहीं है. Okay, so next question we have from Sudhanshu कि sir previous year, that is 2021, 22 and 23 GSI prelims का official answer keys कहाँ से मिलेगा? ऑफिशियल आंसर की वो उनके जीएसआई का जो यूपीएससी सीजीएसई प्रीलिम्स करके आप सर्च करें तो वहां पे ही मिल जाता है ऑफिशियल आंसर की. Okay, so Anjali is asking कि any suggestions for MSQ questions? It's for GATE, I think. एमएसक्यू क्वेश्चन एक्चुअली डील करना थोड़ा मुश्किल रहता है. मेरे लिए भी ये थोड़ा मुश्किल रहा है. तो एमएसक्यू में आप बस ये एक ही अप्रोच यूज कर सकते हैं कि आप हर एक ऑप्शन को देख के उसके साथ क्वेश्चन को रिलेट करें कि ये समहाउ फिट होता है कि नहीं. मुझे पता है ये कॉन्सेप्ट थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन एमएसक्यू के लिए आप इससे ही थोड़ा हेल्प हो सकता है, बाकी वो थोड़ा डिफिकल्टी रहता है. Okay, so Amit is asking कि sir, can you please share the best source on YouTube platform for general studies, like having some marathon lectures, will it work out or not? Please share your idea. मैंने पर्सनली कभी ये यूज नहीं किया कोई यूट्यूब से जनरल स्टडीज के लिए, तो मैं इसके बारे में आपको रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा अभी.
Okay, so next we have from Rohit कि सेमेस्टर के साथ एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं भैया, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। हाँ, तो सेमेस्टर में अगर आप मास्टर्स में है तो मास्टर्स में जो होता है मेनली आप यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं वही क्वेश्चंस करते हैं, तो क्लास में जितना टॉपिक पढ़ा है वो कवर करने से वो सफिशिएंट हो जाता है। तो सेमेस्टर में बस अगर आपके पास प्रॉपर सिक्वेंशियल नोट्स है कि क्लास में क्या कराया है, तो एग्जाम के बस 1 या 2 वीक आगे अगर आप देख ले तो उससे आपका हो जाता है। और बाकी टाइम आप से क्लास चाहिए और फ्री टाइम में ये गेट या जीएसआई ये सब के लिए पढ़िए। Okay, so next we have a question from Janardhan. So what about the numerical questions for GATE? न्यूमेरिकल्स का एकदम स्टार्ट में ही जो बोला, थोड़ा आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए ताकि गेट कैलकुलेटर का इंटरफेस भी आपको समझ आए और जो डेसिमल्स होता है या यूनिट्स होता है इस ये भी आपको आ, गलती ना हो जाए एग्जाम में को ओवरलुक करके। और बाकी जो है फॉर्मूला के लिए ये बुक के बारे में तो मैं बोला ही। न्यूमेरिकल्स का मेनली ये प्रैक्टिस में ही रहता है, अगर ऐसा कुछ अलग से नहीं रहता है। Okay, so Joydeep, I just want to ask you a small thing कि जैसे कि बोलते हैं ना कि बिल्कुल एग्जाम माहौल बनाना चाहिए, जैसे कि हम घर में मॉक टेस्ट देते हैं, सो वी शुड गिव इट इन अ एग्जाम वाला माहौल। तो बिल्कुल वैसे ही टाइमर सब कुछ ऑन करके, तो आपने भी वैसा कुछ किया था एंड उसमें से आपका जो अटेम्प्ट्स है वो भी लाइक डिसाइड होता है कि मुझे इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सीइंग द मॉक टेस्ट का पैटर्न। तो आपने ऐसे कुछ किया था? हाँ, मैंने गेट के लिए ऐसा किया था, टाइम एकदम 3 आवर लेके ही मैं बैठता था लेकिन जीएसआई के लिए अलग से ऐसा कुछ नहीं कर पाया। So we'll go to the next question. Okay, Shrestha is asking कि any suggestion how to manage GATE, NAT and the GSI exam as there are numericals, climatology, oceanography as well as general studies along with the core geology. तो सारे एग्जाम्स को कैसे मैनेज कर सके? एक साथ ये 3 एग्जाम करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि गेट और जीएसआई का ओवरलैपिंग होने के बाद भी नेट में अगर देखते हैं तो आपका जियोलॉजी वाला पोर्शन से क्वेश्चंस कम आता है, उसमें क्लाइमेट और ओशन ये भी आपको पढ़ना पड़ता है। तो आप जिस अटेम्प्ट में गेट दे रहे हैं अगर आप इस अटेम्प्ट में दीजिए सीएसआई यार मत मगर आप उस पर पूरा टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए क्योंकि इससे सब कुछ एग्जाम ही हैम्पर हो सकता है। तो आप ये फरवरी वाला अटेम्प्ट में गेट दीजिए और जून वाला जो अटेम्प्ट है सीएसआईआर का उसमें फोकस कीजिए। Okay, so Avi सबसे पहले Avi is congratulating you थैंक and यू अभी। the question is what was your approach during the exam? Like how do you do risk management? Like in answering those questions, you are not so sure about or having partial information about the topics. हाँ, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन होता है और मैं श्योर नहीं होता हूँ तो मैं वो क्वेश्चन अवॉइड करना पसंद करता हूँ। और एमएसक्यू नेट में तो आप कर ही सकते हैं, उसमें कोई नेगेटिव नहीं होता, लेकिन एमसीक्यू में आई सजेस्ट यू अवॉइड बिकॉज नेगेटिव मार्किंग से अगर आपका नंबर कम हो जाता है तो वो बाद में बहुत बुरा लगता है सबको। Okay, so Joydeep, जैसे कि like बोलते हैं कि like what? If you eliminate 50%, like अगर आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर लेते हो, फिर बाकी 2 ऑप्शंस में से आप रिस्क ले सकते हो, तो जो इंटेलिजेंट गेसिंग होता है। सो डू यू ऑल्सो बिलीव इन दैट और बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? अगर आप एकदम ऑन द एज है कि आपका जो अटेम्प्ट है एकदम इस लेवल पे है कि आपका क्वालिफाई हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तब मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ये मत कीजिए। अगर आपका एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अटेम्प्ट हो गया है कि हाँ आपका क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। Okay, so Vineet is asking कि what was your score in GSI pre 2024? In prelims, I think my score was around 255, combining both papers. Okay, okay. Okay, then Shrestha again is asking, what were your sources for paper 1 general studies? So Particularly, everyone is having
doubt in that part only, the general studies part. हाँ, पर्टिकुलरली मैं जीएस के लिए कुछ नहीं पढ़ पाया, एकदम ही मैं जीएस के लिए कुछ नहीं पढ़ पाया। तो आप जो साइंस टॉपिक है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का जो मैं बोला, आप वो देखिए। अभी आप करंट अफेयर्स भी अगर आप लास्ट 2-3 मंथ्स का देख लेते हैं, अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट करके, तो उसमें भी आपका बहुत सारा क्वेश्चंस आ जाता है। और बाकी हिस्ट्री जियोग्राफी अवॉइड करना ही अभी सही रहेगा। Okay, the next question is from Anjali. What is your score in GATE? Last year it was around 81, 82, I think, around 82. Next question is from Abhilash. कि what was the cutoff of geology paper in prelims? अच्छा, इस I think this year का ही cutoff. कट ऑफ पर्टिकुलरली मुझे याद नहीं है, आप वहाँ पे ही देख पाएंगे, वो कट ऑफ अपलोड कर देते हैं वेबसाइट पे। Okay, then Shubhajit, what was your score in the GS paper in GSI prelims? Specifically GS में. जीएस में उतना अच्छा नहीं था, जीएस में अराउंड 19 स्कोर था। तो लाइक जयदीप, जीएस में जैसे कि लाइक स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एंशियस हो रहे हैं रिगार्डिंग द जीएस पेपर, अभी आप देख भी सकते हो, तो इज इट जस्टिफाइड? लाइक आप क्या सजेस्ट करोगे, मोर फोकस जियोलॉजी पे करना चाहिए या फिर जीएस के लिए वो एक होता है ना, लाइक डर बैठ गया है लाइक स्टूडेंट्स के अंदर, तो व्हाट विल यू सजेस्ट? सी देखिए, जीएस में आपका क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, इसके बाद ही आपका जियोलॉजी वाला पेपर में कितना आप स्कोर करते हैं वो मैटर करता है। लेकिन आप ये चीज भी देखिए, जीएस का जो पेपर है वो बस 100 मार्क्स का है, और जियोलॉजी का शायद 300 मार्क्स में है। तो आप जियोलॉजी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, मेन फोकस आपका जियोलॉजी में ही रखिए। और जीएस में इतना सारा जो टॉपिक है सब कवर करना मुश्किल है, किसी के लिए भी मुश्किल है। तो आप 2-3 ऐसे टॉपिक देखिए जो आपने स्कूल लेवल में आपको अच्छा लगता था या आपको याद है, बस वो चीज ही देखिए। जीएस में आपको जब पेपर अटेम्प्ट करना है तो बहुत कॉन्शियस रहना है कि ये क्वेश्चन मैं रिस्क ले रहा हूँ, ये गलत भी हो सकता है, ऑन द एज है, तो ऐसा मत कीजिए। सबका ही जीएस में अराउंड शायद 25-30 ऐसा ही शायद मैक्सिमम स्कोर जाता है, वो बहुत सालों से शायद जीएस प्रिपेयर किए जो लोग, वही। तो आप जीएस में अराउंड ये ऐसा कुछ टारगेट कीजिए कि समहाउ आपका 20 मार्क्स आ जाए जीएस में, वही सफिशिएंट है, बाकी आप जियोलॉजी में मैनेज कर पाएंगे। Okay, so like 20 marks is a safe mark as a GS is like GS is related. GS में अगर आप 20 marks ले आते हो, so it's well and good, right? हाँ हाँ, आई थिंक दैट्स वेल एंड गुड। Okay. ठीक है, any other questions? Anyone has any doubt और किसी को कोई question पूछना है, last minute preparation strategy या फिर कैसे अपने आप को like you know mental strength कैसे improve करना है, how to reduce anxiety and all of those things. So Joydeep, like as you have secured rank 1 in all the examinations, so I don't think आपको कभी anxiety वाला ये तो आपको नहीं होता होगा। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, एनजाइटी प्रेशर सबको ही फील आता है ऐसा नेशनल लेवल का एग्जाम देने से पहले। और क्योंकि जीएसआई का जो पैटर्न है वो पूरा ईयर लॉन्ग प्रोसेस है, और आपको बीच में पता भी नहीं चलता कि आपका कहाँ पे गलत हुआ है, क्या हुआ है। तो एनजाइटी आता है, आपको सबको ही आता है, तो ये बहुत नॉर्मल है। एनजाइटी आ गया तो डरने का कोई बात नहीं है इसमें, आप थोड़ा तब अपना माइंड डाइवर्ट कीजिए, बस कुछ और चीज में आप फोकस कीजिए। Okay, any other questions? आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क, सर इज देयर। Okay, so Akash is asking कि how to capitalize the last paper 2 in last 15 days efficiently. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो लास्ट 4-5 इयर्स का पेपर 2 है वो आप सॉल्व कीजिए, वहाँ पे आप जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे सॉल्व कीजिए, वहाँ से थोड़ा रिपीट क्वेश्चंस आ जाता है। देन आपका जो मॉक टेस्ट है आप उसका क्वेश्चंस थोड़ा देख लीजिए, गेट का भी अगर पॉसिबल है, टाइम है तो आप देख लीजिए। बुक में नहीं जाके बस क्वेश्चन ही अगर आप करेंगे और ऑप्शंस अगर आप पढ़ेंगे कि ये ऑप्शन ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तो ये ऑप्शन नहीं है लेकिन इसका एक्चुअली मतलब क्या है, ये अगर आप करेंगे तो आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और
आपको एग्जाम में भी बहुत हेल्प हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। Okay, so any other question? कोई भी छोटे से छोटे डाउट्स हो, स्मॉलेस्ट ऑफ द डाउट्स आप आराम से पूछ सकते हो। Everyone who is there, like who has joined with us today, कोई भी डाउट हो आपको, it's a very good opportunity. You can ask, sir. I think someone is asking or yes, unmute करके आप पूछो। अच्छा, अंजलि is asking कि PYQ कितने साल के लिए सॉल्व करने चाहिए? अगर आप जीएसआई के बारे में बोलेंगे तो जीएसआई का तो शायद ये पैटर्न आने का बस 4-5 ईयर्स ही हुआ है, तो आपके पास वो 4-5 ईयर्स का ही ऑप्शन रहेगा। और जियोलॉजी का और सॉरी गेट का अगर आप बोलते हैं तो लास्ट 15 ईयर्स एक सेफ जोन रहता है गेट के लिए। Okay, so next question we have from Raj. Ki, sir, how many questions you have attempted in geology paper? इन जियोलॉजी पेपर मुझे लगता है 100-105 अराउंड ऐसा मैंने अटेम्प्ट किया था। Okay, any other questions? और कोई डाउट है? Anyone would like to ask any other questions to sir? Okay, sir. So, like, what suggestions or what advice आप देंगे aspirants को? Like last minute advice जो हम बोलते हैं, preparation and exam कैसे attempt करें, क्या state of mind क्या होनी चाहिए? तो what advice will you give? हाँ, फर्स्ट मेजर एडवाइस तो यही रहेगा कि आप अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम डे में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपका इतना जो मेहनत है ये सब फिर उसका ये सब मेहनत आपका काम नहीं आएगा। तो अपने हेल्थ को ध्यान में रखिए, प्रॉपरली खाइए, प्रॉपरली आपका खाना और स्लीप साइकिल मेंटेन कीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। पढ़ाई के साथ साथ जो चीज़ आपको थोड़ा रिलीफ करता है स्ट्रेस से, जो आपको जो जिसमें आपका मन है वो भी आप थोड़ा कीजिए। दिन में आधा घंटा 1 घंटा ऐसा हो गया। और एग्जाम डे में एग्जाम के 1-2 दिन पहले आप चाहिए तो अपना आप पढ़ाई से बाहर भी कुछ कर सकते हैं। आप एग्जाम के जस्ट 1 दिन पहले ही थोड़ा रेस्ट भी ले सकते हैं कि आज और नहीं पढ़ना। और एग्जाम हॉल में आप बस अपने आप पे फोकस कीजिए, आसपास में कौन कैसा करता है उसमें उससे आपको एनजाइटी नहीं लेना है कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊँ। जो आपको आता है आप वही कीजिए, उससे ही आपका हो जाएगा। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। यस, तो जैसे कि सर ने ही बताया कि आसपास लाइक एग्जाम हॉल का जो माहौल होता है, लाइक स्टूडेंट्स दे विल बी स्टडिंग ओवर देयर, एकदम बुक्स वगैरह वहीं पे खोल के पढ़ना चालू कर देंगे, तो वो थोड़ा सा एंजाइटी वाला माहौल हो जाता है डेफिनेटली। यस। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव ओके जियोलॉजी। सो ग्रेट नेम। जियोलॉजी इज आस्किंग कि व्हाट्स योर नेक्स्ट टारगेट? इज इट यूपीएससी, सीएससी और यू आर सेटिस्फाइड इन जीएसआई? अभी तो मुझे जो मिला है मैं उससे ही अभी सेटिस्फाइड हूँ, तो सीएससी का कोई कोई तो अभी तक नहीं सोचा है। ओके, सो जुएल अख्तर इज आस्किंग कि सीएसआईआर नेट के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना है? नेट के लिए देखिए, पहले तो आप एटमॉस्फेयर या क्लाइमेट में कोई एक सब्जेक्ट उठा लीजिए जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो, ये आप पढ़ लीजिए। और नेट में भी सिमिलर एक एप्टीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है, वो बड़ा भी रहता है पोर्शन, तो आप प्रीवियस ईयर एप्टीट्यूड कीजिए। और नेट में आप प्रैक्टिस कीजिए कि जो क्वेश्चन आपसे बस पहले बार में बन रहा है आप वही पहले आप वही सॉल्व कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस रहता है। पहले अगर आप ऑप्शन सारे देख ले तो उससे आपको हेल्प हो जाता है। तो वो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नेट में। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? और कोई डाउट है? So I think we don't have any more doubts.
So I wish everyone all the best. आप बहुत अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए और स्ट्रेस मत लीजिए, यही मेरा सजेशन रहेगा. Okay, so Joydeep, we have another question. Shrishta is asking कि what was your source for solving aptitude? गेट के लिए आप देखेंगे तो बहुत सारे पब्लिकेशंस का बुक आता है, गेट का प्रीवियस ईयर एप्टीट्यूड बंच करके. आप उसमें से ही कोई एक बुक लीजिए और उससे आप पीवाईक्यू सॉल्व करते रहिए. यही अप्रोच था मेरा. Okay, then Divya is asking कि how to deal both GATE and GSI exam. आई थिंक एंटायर सेशन यही टॉपिक पे था. Yes, definitely. Okay, Anjali, which book? Please repeat. Okay, so I think वो aptitude वाला book. हाँ, एप्टीट्यूड के लिए देखिए बहुत सारे पब्लिकेशंस का ही बुक रहता है, जैसे RS अग्रवाल या आर्यन, तीन सारे पब्लिकेशंस का भी रहता है. मेरे पास पर्सनली मेड इजी बोल के एक पब्लिकेशन का बुक था. Okay, so I'll just type down. मैं यहाँ पे type कर देती हूँ. Okay, any other question? No? Okay, so thank you, Joydeep, for joining with us today. And again, many congratulations for your amazing achievements. And आगे भी all the best for your professional life. And thank you all the aspirants हमारे साथ आज join करने के लिए. I hope आपके लिए ये session बहुत fruitful रहा होगा. Thank you everyone and all the best आपके exams के लिए. So thank you everyone for joining and all the best to you.